एक दिन सभी विषयों को पढ़ने से हौच-पच हो जाता है। वह निगमन पद्धति से यह मान कर चलें कि एकदम बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी बातों से और बहुत बड़ी बातों को हम 100 दिन में समझ सकते हैं। 12 घंटा के आसपास तो पढ़ाई करनी ही चाहिए, अधिक करें। वह तन्मयता के साथ उनकी अध्ययन करनी चाहिए कि अर्थमेटिक्स पोर्शन जो सामान्य होता है उनकी तैयारी वे कर लें और अधिक तैयारी मैथमेटिक्स पर न दें और लगभग सभी तैयारी हो जाए तो टेस्ट वगैरह एक दिन स्वयं प्रतिदिन दें। क्राउन पब्लिकेशन से झारखंड से कोई किताब है सामान्य अध्ययन की, सभी बातें ब्रीफ में दी हुई है, उनको जरूर एक बार देख लें। ऐसे करेंगे तो बेहतर हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और आपका हमारे खास सीरीज में स्वागत है, जहां पर बात हम 67वीं बीपीएससी की करने जा रहे हैं। एक एक कर हम आपको बीपीएससी के तमाम एक्सपर्ट्स से मिलाने जा रहे हैं, जो आपको अलग अलग विषयों के बारे में खास जानकारियां देंगे, जो आपकी तैयारी में आपकी बेहद मदद करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जाने माने बीपीएससी एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक कुमार हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनका नाम आप बखूबी जान रहे होंगे। इंडियन पॉलिटी के एक्सपर्ट हैं ये। लोक प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान में 20 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी है। गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं विभिन्न प्रकाशनों से। सर, आपकी किताबें भी आई हुई हैं। आपका लाइव सिटीज़ में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। हमने इससे पहले भी बीपीएससी को लेकर चर्चा की कि बीपीएससी इस बार क्यों खास होने वाला है, 67वीं बीपीएससी। लेकिन इस बार मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताएं कि अब समय काफ़ी कम रह गया है। मान लेते हैं कि चलिए हमारे पास 100 दिन है, तो 100 दिनों की रणनीति हम इंडियन पॉलिटी पर बाद में आएंगे, जो आपका खास विषय है। लेकिन हम अगर ओवरऑल बात करें, क्योंकि 500 से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी पास कर चुके हैं अब तक, तो आप अपने उस अनुभव से बताइए कि 100 दिनों के भीतर पीटी की रणनीति कैसे बनाई जाए और तैयारी कैसे की। सबसे तो पहले लड़के जो अभी नहीं भी तैयारी किए हैं, वह निगमन पद्धति से यह मान कर चलें कि एकदम बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी बातों से और बहुत बड़ी बातों को हम 100 दिन में समझ सकते हैं। अब टाइम यह कहना 12 घंटा के आसपास तो पढ़ाई करनी ही चाहिए, अधिक करें। और 12 घंटा केवल घंटा नहीं होनी चाहिए, वह तन्मयता के साथ उनकी अध्ययन करनी चाहिए। एक बात तो यह रही कि आप नियमित रूप में, चाहे अभी फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने वाला है, डीपी वगैरह होगा, फिर दशहरा के बाद फिर आपको दीपावली वगैरह, छठ पूजा सब आएगा। इसी फेस्टिवल के टाइम में आपकी बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस फेस्टिवल के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हुए भी 10 घंटा प्रतिदिन निकालना होगा। अब बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न का एक मान रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब 150 में सामान्य तौर पर अगर देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था से 12 से लेकर 15 प्रश्न आते हैं। इतिहास में अगर देखेंगे तो आप 25 से लेकर 30-32 तक प्रश्न आएंगे। इतिहास के अंतर्गत प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से कम आधुनिक इतिहास में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1885 से अगर देखें तो अधिकाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भूगोल के अंतर्गत देखेंगे, इकोनॉमी में करंट वगैरह देखेंगे, प्राकृतिक विज्ञान में भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान में इधर पिछले 2 बार से 30 प्रश्न और 10-10 प्रश्न प्रत्येक सेगमेंट से आ रहे हैं। समसामयिकी से 35 से लेकर 40 प्रश्न आते हैं और मैथमेटिक्स से 10 आते हैं। मेरा यह सुझाव है कि 100 दिन में सबसे पहले जो आपका वीक सेक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा हो सकता है कि जो राजनीति विज्ञान का छात्र होगा उसकी पॉलिटी बेहतर होंगी, उसकी ज्योग्राफी कमज़ोर हो सकती है। जो ज्योग्राफी का छात्र है उसकी पॉलिटी कमज़ोर हो सकती है। तो जो आपका साउंड सेक्शन है उसको अभी छोड़ दें, जो वीक सेक्शन है उसको करें आप बेहतर। वीक सेक्शन में वहाँ जहाँ सर्टेन प्रश्न आते हैं, जैसे पॉलिटी वगैरह की तैयारी अगर बेहतर रूप में कर दी जाए तो 12 से 15 प्रश्न जो है एकदम बिल्कुल सुनिश्चित हो सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो वह एक सेगमेंट उठा लें और प्रतिदिन समसामयिकी का 1 वर्ष पहले से अभी तक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सभी प्रकार की घटनाएं घटित हुई है उनको आप जानकारी रखें, उसको नोट बना लें तथागत रूप में। जैसे कि ओलंपिक में किसको कहाँ कितना मेडल मिला है, भारत में किसको मिला है, ऐसे करके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आप लिस्टिंग कर लें।
समसामयिकी पर चूंकि 35 से 40 प्रश्न आपको समसामयिकी में रहेंगे और छात्रों को चाहिए कि समसामयिकी की तैयारी जो है वह बेहतर रूप में कर लें और फिर विगत 1 वर्षों से देखें। इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांश समसामयिकी आता है उसको, या प्रतियोगिता किरण है, या घटना चक्र इलाहाबाद से आता है, परीक्षा मंथन है, जो सामग्री है उसको देख लें। समसामयिकी पर आप अगर लगातार 3 घंटा काम करें और इधर की जितनी घटनाएं पेपर वगैरह से, न्यूज़ चैनल से मिलती हैं, आप लोगों के माध्यम से मिलती हैं जो समसामयिकी, उसका अवलोकन करते चलें। समसामयिकी में 35 से 40 नंबर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि जिनकी पॉलिटी कमज़ोर है, दूसरे स्ट्रीम के लड़के हैं, वह पॉलिटी वाला, जैसा कि मैं आपके साथ कई वीडियो में काम कर दूंगा, वहाँ पॉलिटी वाला पोर्शन मेरे द्वारा जो बताया जाएगा उसका वो अवलोकन कर लें। इतिहास का एरिया बहुत बड़ा है और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास, और आधुनिक कालीन इतिहास 1707 से अगर शुरू हो रहा है तो उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पेज है, उस पर ज़्यादा बल दें। यदि इतिहास में 25 से लेकर 30 के आसपास तक अगर प्रश्न आते हैं तो 17-18 प्रश्न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे। तो आपको चाहिए का कि 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक जितनी भी गतिविधियां हैं उनको बहुत डीपली करें, क्योंकि उससे 17-18 में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। उसके बाद प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझ लें। किससे पढ़ें? इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, इस इतिहास के विशेषज्ञ आपको बताएंगे। लेकिन जो सार संग्रह है प्रतियोगिता दर्पण का, और पहले से आया है, जो अब तक जितने दर्पण में पूछे गए हैं उसका सार संग्रह भी मिलता है अलग मार्केट में। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास बिल्कुल फैक्चुअल होगा, उसका अवलोकन आप कर लें। इतिहास पर इकोनॉमी की जहाँ तक बात है, इकोनॉमी से नहीं, इकोनॉमी उसका पार्ट है। जो समसामयिक घटनाएं हैं इकोनॉमी से संबंधित, उसी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका फिर आप लोग अध्ययन करें। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें महत्वपूर्ण बातों का आप अध्ययन करें। जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम के लड़के हैं, मैथ जिनका है वे तो बेहतर बनाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में 10 नंबर में 10 नंबर प्राप्त करना बहुत बड़ी उलझन है। और सामाजिक विज्ञान के अधिकाधिक छात्र जो हैं यह बीपीएससी की तैयारी में रहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान के भी रहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स स्ट्रीम सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अर्थमेटिक्स पोर्शन जो सामान्य होता है उनकी तैयारी वे कर लें और अधिक तैयारी मैथमेटिक्स पर न दें। चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैथमेटिक्स में 10 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक के रहेंगे, उनकी अलग अलग तैयारी करेंगे। इस रूप में अपनी रूटीन बांट लें और नियमित रूप में 10 घंटा वह पढ़ें। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र वगैरह, पत्रिकाएं, इसका अवलोकन करें। यदि रणनीति बनाकर और बिना दशहरा, दीपावली, छठ पूजा वगैरह से डिस्टर्ब हुए यदि 100 दिन करते हैं तो निश्चित रूप में वह प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि बीपीएससी में सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, आपने ही कहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद मैथ्स हो गया, करंट के पेपर हो गए, तो हम सब्जेक्ट का विभाजन कैसे करें? आपने कहा कि एक दिन में 10 घंटा, इसके अलावा समाचार पत्रों का अध्ययन, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 100 दिन की बात कर रहे हैं, तो एक दिन में हम लोग कितने विषयों को एक साथ पढ़ सकते हैं, यानी कि 10 घंटों में विभाजन कैसे? जी ठीक, मैंने बताया कि समसामयिकी चूँकि 35 से 40 नंबर पूछेगा और आपकी प्रारंभिक परीक्षा में स्क्रीनिंग के लिए, सफलता के लिए वह अनिवार्य है, तो प्रतिदिन समसामयिकी का पोर्शन अपना बांट दे कि हम 3 घंटा 4 घंटा समसामयिकी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। समसामयिकी के अध्ययन के दौरान कई बातें उलझन आएंगी जो विज्ञान से संबंधित रहेंगी, भूगोल से संबंधित रहेंगी, तो उसी दरमियान भूगोल की बातों को भी देख लिया जाएगा। उसके बाद 2 सेक्शन लेकर चलें। जैसे कि मैंने कहा कि समसामयिकी आप पढ़ रहे हैं और इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन को पकड़ लें, भारतीय राज व्यवस्था को देख लें, तो पहले भारतीय राज व्यवस्था पर मास्टरी कर लें। इतिहास में पूरी बातों को देखेंगे कि लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ लें। नियमित रूप में 4 घंटा समसामयिकी का अध्ययन करें। वैकल्पिक विषय जो आपको प्रारंभिक परीक्षा को टच करता है उसको पढ़ लें। ऐसा करेंगे तो सफलता प्राप्त की जा सकती है।
यानी कि 10 घंटों के भीतर हमें थोड़ा थोड़ा कर कर सभी विषयों को टच करना है, या फिर एक दिन में 5 पढ़ लें, एक दिन में ऐसा? हाँ, ऐसा करना हो। सभी विषयों को पढ़ने से जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने तो, मैं एकेडमिक रहा हूँ, कंप्लीट एमए किया, यूजीसी किया, लेक्चरशिप में वह लगातार यही काम किया, हमने बीपीएससी वगैरह यह सब नहीं दिया। लेकिन आप जो बच्चे होते हैं पढ़ाते वक्त मैंने अपने देखा है और अपने सफल स्टूडेंट से मैंने देखा है कि एक दिन सभी विषयों को पढ़ने से हौच-पौच हो जाता है। समसामयिकी आनंददायक भी होगा, घटना 5 घंटा इजीली पढ़ा जा सकता है, और उसके बाद 2 सेगमेंट 2 उठाएं। यदि पॉलिटी उठा लें तो पॉलिटी 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ लें, और फिर दूसरा पेपर उठा लें राष्ट्रीय आंदोलन, उसको पढ़ लें। फिर अगर पॉलिटी फिनिश हो जाता है तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन वहाँ रख लें, उधर ऑल्टरनेट कर सकते, अल्टरनेट करके ऐसा पढ़ा जाए, और एक सब्जेक्ट फिनिश हो जाए दूसरा। मैंने कहा है कि जो आपका पेपर है उसमें कम समय लगेगा उसको लास्ट में देख लेंगे, ऐसा किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। आपने कहा कि करंट देखते वक्त अगर ज्योग्राफी का पार्ट आ जाए तो थोड़ा ज्योग्राफी का किताब, कुछ ऐसी बातें होंगी। अगर मान लीजिए कि हम लोग समसामयिकी में कुछ घटनाक्रम पढ़ रहे हैं और अभी वहाँ चलेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद अगस्त महीने की अध्यक्षता भारत ने किया, और प्रश्न उठता है कि सुरक्षा परिषद में जो मेंबर होते हैं 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पोररी हैं। भारत टेम्पोररी है इसलिए किया। यहाँ प्रश्न उठ जाता है कि भारत कितने बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बना, कितने वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बनता है। परमानेंट मेंबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन कौन राष्ट्र है, 5, उनका नाम कौन है, यह सब बातें तो खुद आपको इंटरेस्ट आएगा कि यह बातें जो तथ्य पढ़ रहे हैं हम कि अगस्त महीने में भारत के द्वारा सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है उसकी अध्यक्षता किया गया, तो 5 परमानेंट मेंबर हैं। यह अलग है कैसे अध्यक्षता करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मेंबर हैं। अगर मेंबर कहेंगे कि टोटल मेंबर हैं 193, तो प्रश्न उठेगा कि यह 193 मेंबर में जो प्राइमरी मेंबर कौन है। भारत प्राइमरी मेंबर में आता है। फिर प्राइमरी मेंबर में आता है तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान क्या है, चार्टर है, 111 अनुच्छेद हैं। फिर 111 अनुच्छेद हैं तो मेंबरशिप की चर्चा 3रे अनुच्छेद में है। मेंबरशिप वहीं बनेगा जो नेशन होगा, स्टेट होगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत राज्य बना। राज्य बनने के लिए एक से दूसरी संबंधता है और पढ़ा जा सकता है। इसलिए लड़के पढ़ते वक्त निश्चित रूप में वैसे प्रश्न आते हैं और उस विषय को जाकर टच करेंगे। ठीक वैसे जैसे अंग्रेजी अखबार पढ़ते वक्त ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हम लोग देखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत 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 बेहतर। हाँ, कि उसी आप अखबार पढ़ रहे हैं और कोई शब्द आया तो आपने देख लिया कि शब्द का नेचर क्या है, उसका किस प्रकार का शब्द है, कौन सा शब्द है, उसके कितने मीनिंग होते हैं, और एक शब्द से अनेक उसका सिंपल अंग्रेजी जान गए तो रिचनेस आता है अपना लैंग्वेज में, अंग्रेजी में। उसी प्रकार आप समान अध्ययन की तैयारी करेंगे और समसामयिकी पढ़ेंगे और समसामयिकी के दरमियान आपको विवश कर देगा इस बातों के लिए हम उधर जाकर झाँकें। तो 3 घंटा पढ़िएगा तो 8 घंटा कब चला जाएगा मालूम ही नहीं होगा। यानी कि 100 दिन में अगर तैयारी को मुकम्मल करना है तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। एक बात मैं बताना भूल गया उसमें कि प्रतिदिन अगर जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं उसमें टेस्ट वगैरह दें, और उस पर जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटी के अलग अलग सीरीज हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, नेशनल मूवमेंट का है, तो नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी के जो सीरीज है उसको बनाते चलें और लगभग सभी तैयारी हो जाए तो टेस्ट वगैरह एक दिन स्वयं प्रतिदिन दें। जैसे अभी 100 दिन में लगातार इधर अपना विषय पर 15-20 दिन पढ़ने के बाद या कम से कम 25 दिन पढ़ने के बाद अनिवार्य रूप में 75 टेस्ट दें, जो अलग अलग मैगजीन में जो आती है टेस्ट, अपने टेस्ट दें या मूल्यांकन करें, उससे बहुत लाभान्वित आदमी हो सकता है। क्योंकि जो लड़के अगर 100 टेस्ट दे देते हैं विषय का जो पहले से दिया गया है, बुक ले लें, अपने बनाएं, अपने जांच करें, तो देखिएगा कि 50 के बाद उनको लगेगा कि 100 से ऊपर जा रहे हैं। कुछ ऐसे कॉमन प्रश्न हैं जो हमेशा आते हैं हर विषय के अंतर्गत, तो टेस्ट से उपकर में आ जाएंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समझ में आ गया कि किस तरह से तैयारी शुरू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताऊं कि सभी पर जो जहां तक पुस्तक की सवाल है तो सबके एक्सपर्ट अलग अलग बताएंगे, इसलिए मैं दूसरे विषयों के पुस्तकों की चर्चा मैं नहीं, केवल अपने पुस्तक की बात मैं कहूँ, इसलिए आपके साथ आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने विषय पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। भारतीय संविधान में डी.डी. बसु को पढ़ लें,
लक्ष्मीकांत जो भारतीय राज्य व्यवस्था पर किताब है उसको देख लें। यह दो महत्वपूर्ण किताब को आधार बनाकर और पढ़ें और सही रूप में आपकी वीडियो के माध्यम से निर्देशित हों। मैं अपनी ज्ञान की सीमा में जो संबंधित बातें होंगी मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार दूसरे विषयों में जैसे एक्सपर्ट आपको बताएंगे उस रूप में लड़के लाभान्वित होंगे। एक मैं अपनी तरफ से कह दूं, समान रूप में समान अध्ययन के लिए क्राउन पब्लिकेशन से झारखंड से कोई किताब है समान अध्ययन की, सभी बातें ब्रीफ में दी हुई है, उनको जरूर एक बार देख लें। ऐसे करेंगे तो बेहतर होगा। तो अब आप भी समझ पाए होंगे कि 100 दिन की रणनीति कैसे तैयार की जाए। सर ने एक रफ फ्रेम बता दिया है कि 100 दिन कम से कम 10 घंटे हर रोज़ आपको पढ़ाई करनी होगी और हर दिन सब विषयों को ना पढ़ें, आप अपने इच्छा अनुसार ऑल्टरनेट कर सकते हैं। और जैसा कि बहुत अच्छी ट्रिक आपने बताई कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उससे अगर कोई सेक्शन उठकर आता है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, तो आप उस सब्जेक्ट को जाकर तलाश करें। बिल्कुल वैसे जैसे कि अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हम डिक्शनरी देख लिया करते हैं, तो आपका हर विषय साथ साथ चलता रहेगा और तैयारी और ज़्यादा बेहतर होती रहेगी। बीपीएससी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ और अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट्स की राय हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।